मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार में हो रहे दंगे फसाद के बारे में, क्योंकि ये लगातार बढ़ते हुए जा रहा है मीडिया सूत्रों के हवाले से। अगर हम बात करेंगे तो ये विवाद बढ़ा कैसे, तो ये विवाद सिर्फ बिहार में ही नहीं, बंगाल जैसे और महाराष्ट्र और अन्य देश के जगहों पर कई जगहों पर ये बवाल कटे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बंगाल और बिहार की चर्चा हो रही है, और बिहार में कुछ ज़्यादा ही हो गई, क्योंकि यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह की रैली होने वाली थी। तो हम बात करेंगे, सारे पहलुओं पर ध्यान देंगे, और क्या बिहार सरकार कह रही है और क्या विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, और ज़मीन पर क्या हो रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बिहार शरीफ सासाराम में जो बवाल हुए हैं उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो बवाल क्यों हुए? रामनवमी की शोभा यात्रा हो रही थी। रामनवमी क्या होता है? भगवान श्री राम के शोभा यात्रा निकाली जाती है, और उसी शोभा यात्रा के दौरान पथराव और तोड़फोड़ जैसी बात हुई। यानी कि प्रभु श्री राम के जो शोभा यात्रा थी उस पर पथराव और तोड़फोड़ होने लगी, ऐसी खबर निकल के आई है। और उसके बाद दोनों समुदायों में आपस में दंगे फसाद होने लगे, और इतना भयानक दंगा हो गया कि पूरा का पूरा बिहार उसमें सुलग उठा। यानी कि अगर इसके मुख्य केंद्र की हम बात करेंगे तो ये सासाराम में ही हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसकी आंच नालंदा में भी भड़क गई, और वहाँ पे भी हिंसा लगातार होते रहे। पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन कह रही है कि उसने तनाव कम कर दिया है, और काफ़ी लोगों के ऊपर उन्होंने FIR दर्ज किया है। ये सारी चीज़ें हैं। बहुत जगहों से बात आ रही है कि कुछ लोग घर छोड़ के जा रहे हैं और अपना सामान बांध के मतलब वहाँ से पलायन करने जैसी स्थिति हो रही है। तो पुलिस के अनुसार वो कह रहे हैं कि ये झूठ है, ये अफवाह उड़ाई जा रही है, लेकिन विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये पलायन किया जा रहा है। तो ये सत्यता यही है कि दंगा हुआ है तो लोग डरे सहमे होंगे, तो कुछ लोग इधर उधर हुए होंगे, तो इसी बात को लेके यहाँ पे ये बातें निकली होंगी। बाकी सारी बात प्रशासन ही बताएगी। प्रशासन के अनुसार ये अफवाह है, बाकी अब जो है ज़मीन पर वहाँ के लोग ही बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम हालात बिगड़ने की बात करेंगे तो नालंदा में बिगड़ी थी, और यहाँ पर भी मतलब सासाराम में बिगड़ी, नालंदा में बिगड़ी। ये दो मुख्य केंद्र माने जाते हैं, और यहाँ पे भी हालत बहुत ही ख़राब बताई गई, और पुलिस को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। मैंने पहले ही बताया कि सासाराम में जो पलायन की खबर आ रही है उसको पुलिस में के द्वारा ये बताया गया है कि ये बिल्कुल अफवाह है। मतलब सासाराम में हिंसा के डर से लोगों का जो पलायन हो रहा है ये अफवाह है। इस बात को मैं कई बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि चीज़ें अगर गलत जा रही हैं तो उनको रोकना हमारा काम है। 2 अप्रैल को क्या था कि वहाँ पे अमित शाह की रैली होने वाली थी, और इसी के चलते अमित शाह ने ये निशाना साधा है कि उनकी रैली को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने ये सब करवाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उनकी निकल के आ रही हैं। तो ये रहे अपडेट अब तक के बिहार गवर्नमेंट में जो वहाँ पे हो रहा है। बाकी अमित शाह ने निशाना साधते हुए बोला है कि यह सारी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो यानी कि गवर्नर से बात किए हैं। अगर बिहार सरकार उनसे संपर्क करती है तो वो उनको अर्धसैनिक बलों की भी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे भेजेंगे और दंगा को नियंत्रित करेंगे। तो ये रही अब तक की जो बातें हो रही थी बिहार में, उनके बारे में हमने अभी बात की, और फिर जो भी अपडेट्स आएंगे उसके बारे में हम एनालिसिस करते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।